एक कल्पना मेरे बचपन की। मैं आया जब इस जान में तो रो रहा था, जबकि घर में चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी कि घर में कोई नन्हा सा मेहमान आया है। मैं उस वक्त कुछ भी करने के लिए दूसरों पर निर्भर था। उस वक्त मैं केवल रोने और हंसने में सक्षम था। मैं एक छोटा सा नन्हा सा मेहमान जो कि अपने साथ इस दुनिया में सुख और समृद्धि लाया था, वो मेरी शुरुआत थी। और वे मेरे शुरुआती दिन, जिनमें ना तो मुझे पर्याप्त समझ थी और ना ही कुछ भी करने के लिए पर्याप्त शक्ति। वहाँ पर लोगों के बीच एक भव्य जश्न का आयोजन चल रहा था और सभी उस जश्न का आनंद ले रहे थे। वो बहुत खुश लग रहे थे ये देखकर कि उनके जीवन में एक नन्हा सा सदस्य अपने साथ सुख और समृद्धि लाया है। सारा घर मेरे चिल्लाने की किलकारी से गूंजा हुआ था। हर कोई मुझे देख रहा था और मेरे कोमल बदन को स्पर्श भी। उन्हें ऐसा कर बेहद आनंद प्राप्त हो रहा था और ऐसा देखकर मैं भी बहुत खुश था। वहाँ हर कोई मुझे बेगाना लग रहा था, क्योंकि अपनेपन की समझ तब तक मेरे अंदर विकसित नहीं हुई थी, जिससे कि मैं जान सकता था कि वो लोग कौन थे, मेरे अपने या पराये। मैं अपनी माँ के आंचल में पड़ा पड़ा इस संपूर्ण संसार को अपनी खुली आंखों से देख रहा था और प्रकृति के उस सौंदर्य का आनंद ले रहा था। मैं अपनी माँ के आंचल में अपने आप को बेहद सुरक्षित महसूस कर रहा था और मेरी माँ मुझे अपने आंचल में पाकर बहुत खुश लग रही थी। मैं उस आंचल में पड़ा पड़ा कभी हंसता तो कभी रोता। बहुत आनंद आ रहा था। मेरे सबसे करीब मेरी माँ थी, जो बहुत दुख दर्द सहन करके मुझे इस दुनिया में लाई थी और मेरी उचित देखभाल भी कर रही थी। रोना हंसना ये मेरी दिनचर्या थी, जिसमें मैं हर रोज वो सब कुछ कर रहा था। यह बहुत ही आश्चर्यजनक था और उन दिनों मुझे बहुत आनंद मिल रहा था। मैं तब अपने सुख और दुख का अनुभव कर सकता था, क्योंकि उस वक्त मेरे पास यह शक्ति तो थी। मैं इस दुनिया से और इस दुनिया में अनजान था। मेरी पहचान सिर्फ मेरे परिजनों से थी। कुछ अजनबी और परिचित लोग मुझे देखने के लिए हर दिन आ रहे थे। वे अपने आप को मुझसे परिचित करवा रहे थे कि वो लोग कौन थे, उनके और मेरे बीच संबंध क्या था। मैं भी उनको एक प्यार भरी मुस्कान देकर अपने आप को परिचित करवा रहा था। मेरी गतिविधियाँ, जो सब कुछ भी मैं कर रहा था, वो सब कुछ देखकर वे बहुत प्रसन्न थे। लोगों के द्वारा बेहद स्नेह दिया जा रहा था। लोग मेरे कोमल बदन को स्पर्श करते तो कभी मेरे कोमल बदन को चूमते भी। बहुत आनंद आ रहा था। लोग मुझे गुमसुम देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए गुदगुदियाँ करते, जिससे मैं हंसने लगता और ऐसा देख वो भी बड़े खुश होते। ये जैसे मेरा हुनर था, जिससे मैं उनको अपने प्रति आकर्षित कर रहा था। अब तक मुझे इस जहान में आए हुए एक अरसा हो गया था। फिर धीरे धीरे मैं लोगों को जानने और पहचानने लगा। लोगों के बीच मेरा परिचय बढ़ता ही जा रहा था। मैं अपने मानसिक और शारीरिक रूप से विकास कर ही रहा था। तब लोगों के द्वारा मुझे खूब स्नेह दिया जा रहा था और ऐसा देख मुझे बहुत आनंद आ रहा था। कुछ लोग उत्सुक रहते मुझे अपनी बाहों में लेने के लिए, तो कुछ के पास जाने के लिए मैं उत्सुक रहता, जैसे मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, पड़ोसी आदि। किंतु मैं उन्हीं लोगों के पास जाने के लिए उत्सुक रहता जो मेरे दिल को लुभाते थे। वो मेरा बचपन था और मैं उस बचपन में, जिसमें मुझे ना तो किसी भी तरह की सोच थी और ना ही कोई ख्वाब। बस कुछ था तो वो सिर्फ आनंद जो मुझे मिल रहा था। धीरे धीरे दिन गुजरे और उन दिनों में मैंने थोड़ा और मानसिक व शारीरिक विकास किया। मैं रोता, चिल्लाता, गिरता पड़ता, कभी किस चीज को छूता तो कभी किस चीज को। बहुत आनंद आ रहा था। प्रकृति मेरे साथ खेल रही थी। कभी कभार मैं अपने घुटनों के बल चलने का प्रयास करता, थोड़ा सा चलता और गिर जाता, फिर रोने लगता और मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मेरे परिजन दौड़ते और मुझे चुप करा देते। मेरे परिजन मेरी उंगलियां पकड़कर व उनकी उंगलियां मुझे थमाकर मुझे चलना सिखा रहे थे। मैं भी इसमें उनका साथ दे रहा था। थोड़ा चल पाता और गिर जाता, क्योंकि प्रकृति तब भी मुझे उस लायक नहीं बना रही थी। प्रकृति मेरे साथ खेल रही थी। मैं इस प्रकृति को निहारता और मैं भी इसके साथ खेलता। मेरे साथ इस खेल में प्रकृति को भी आनंद आ रहा था। मैं जैसे तैसे इस खेल को जीतने लगा और अपने पैरों के बल चलने लगा। इस खेल की शुरुआत के कुछ दिन बाद ही मैंने इस खेल को सफल बना लिया था, क्योंकि मैं देख पा रहा था कि अब मैं पूर्ण रूप से अपने पैरों पे चल पा रहा हूँ और अब मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी यह खेल कहाँ खत्म होने वाला था, वो तो मेरी सिर्फ एक कल्पना थी। जबकि इस जिंदगी में बिना किसी के सहारे कोई काम कैसे किया जा सकता है। किसी भी खेल की शुरुआती में तो कभी अंत में किसी न किसी के सहारे की जरूरत तो पड़ती है। जैसे पत्तियां बिना वृक्ष की डाली पर लगे केवल मात्र हवा में जीवित और हरी नहीं रह सकती, उनको भी जीवित रहने के लिए डाल या शाखा की जरूरत होती है। ठीक उसी तरह हमें भी कुछ सीखने या किसी भी कार्य को पूर्ण और सफल बनाने के लिए किसी न किसी के सहारे की जरूरत तो पड़ती है। हम अकेले ही सब कुछ नहीं कर सकते।